नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। चलिए, आप सबको पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था मैंने, और उस वीडियो में मैंने एक लेटर का जिक्र किया था। आज से आई थिंक महीने डेढ़ महीने हो गए होंगे। और मैंने आप सबको बताया था कि कंपनी होती है जो टेंडर करती है और उस टेंडर के आधार पर ही आगे चीज़ें बढ़ती हैं। और आपको पता है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ जब भी कोई अपडेट लेके आता हूँ या कि अपडेट ऑथेंटिक हो, अदरवाइज मैं वीडियो बनाता ही नहीं। ठीक है, चाहे यूट्यूब चैनल चले या चाहे यूट्यूब चैनल ना चले, न्यूज़ वो दो, अपडेट्स वो दो जो बहुत ही भरोसेमंद हो, भरोसे लायक हो। वरना एक क्रेडिबिलिटी का बड़ा सवाल होता है। अदरवाइज यूट्यूब में वीडियो बनाओ ही मत। कोई बात नहीं, दूसरे लोग दूसरी वीडियो बना के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप जो है अपनी ऑथेंटिक के लिए हमेशा, ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमेशा जाने अगर जाते हैं तो आपका कर्तव्य है कि अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने परिवार को वही अपडेट दें जो ऑथेंटिक हो। आपके सामने पीछे दिख रहा है, बहुत सारे लोग बोले कि जनवरी में फिजिकल हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा था कि फिजिकल तब तक नहीं होगा जब तक कि कंपनी कोई फिक्स नहीं हो जाती, पहला। दूसरा, अगर जब टेंडर फिक्स हो जाता है उसके बाद रिजल्ट आने के बाद ही आपका फिजिकल शुरू हो सकता है। ये भी मैंने आपको बताया था जब हमने पिछली बार टेंडर की बात की थी। DYSP जो दिनेश सिंह चौहान है, जो चयन शाखा में, उनका लेटर पिछली बार मैंने आपको दिखाया था। आज चूंकि जो चर्चा हम करेंगे बहुत ही स्पेशल चर्चा है, और तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। आप लोग अगर चर्चा करें इधर तो देखिएगा, एक कंपनी फिक्स हो चुकी है। उस कंपनी का नाम है इनोवेटिव व्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये नोएडा की कंपनी है। इसको मिल गया है काम, इसको वर्क ऑर्डर जारी हो गया है स्टेज 2 पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 का कराने के लिए। टेंडर पहले जो हमने मई का बताया था, आपको याद हो, टेंडर मई जून का, ठीक है। तो मध्य प्रदेश पुलिस का जो है डेटेड चल के इसको कर दिया गया। अब ये कई मतलब 10-20 करोड़ जो भी इनका जो चार्जेस होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। बस ये हमें मतलब यहाँ पर कि विद रेफरेंस मेंशन्ड अबव आर हियर बाय डायरेक्टेड टू कैरी आउट द फॉलोइंग वर्क स्टेज 2। मतलब एक डायरेक्ट किया जाता है कि आपको जो है पुलिस रिक्रूटमेंट, इसको मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 का था, उसके जो रिक्रूट्स कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग पोस्ट के लिए हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, तो उनको जो है फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए करवाना है। और फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा और कैसे कैसे चीज चलेंगे उसकी चर्चा करते हैं। तो यू आर हियर इन आफ्टर रिफर टू एज एजेंसी। आपको एजेंसी हायर किया जाता है अभी से, ठीक है। मतलब ये फिक्स हो गया, इन्होंने एक सही तरीके से काम किया तो पुलिस विभाग ने जो है इस एजेंसी को फिक्स कर लिया है कि आप ही फिजिकल करवाएंगे। तो you are hereinafter referred to as agency are directed to carry out the work for providing services for conducting PPT physical proficiency test of constable recruitment 2023-24। आ गया ना, मतलब आपको कांस्टेबल रिक्रूटमेंट फिजिकल प्रोफिशिएंसी का आपको करवाना है। इसके लिए आपको हम चयनित कर चुके हैं और चयनित कर रहे हैं। द डेट्स ऑन विच PPT would be held at different centers would be initiated सेपरेटली। इसका मतलब है जो भी डेट्स अभी आएंगी, अभी तो आपको हमने चयन कर लिया है, अब जो डेट आएंगी तो हम आपको इंटीमेट करेंगे। बाद में अब आपको बता दिया जाएगा इनिशिएट किया कब है, कौन सी डेट है, कौन सी डेट नहीं है ना, तो सेपरेट बताया जाएगा। पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि आपको करना क्या क्या है। इसका मतलब ये है, डेट्स का मतलब क्या है, उन्होंने डेट कुछ चीजें बताई हैं, उस डेट को समझेंगे कि अभी इन्होंने कंपनी का चयन कर लिया है, कंपनी सक्सेसफुल हो गई है, उत्तर प्रदेश की कंपनी है जिसका जुम्मा है फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट को कराने का। अब अगर हम इसकी चर्चा करें तो कुछ पॉइंट्स हैं जो समझेंगे इसमें। सबसे पहला दिमाग पर रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर चर्चा करें, PPT is expected to begin in about 30 days after the declaration of result of constable recruitment written examination 2023। मतलब PPT कब होगा, एक्सपेक्टेड है, मतलब एक उम्मीद है, ये तब आपको करवाना है जब हम रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है जारी कर देंगे, ठीक है। तो आपको कराना है। द एजेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी, इसलिए आपको रेडी रहना है। टू कमेंस द वीक वर्क, टू कमेंस द वर्क एज पर दिस ऑर्डर एज एंड व्हेन द PPT इज हेल्ड, फेलिंग व्हिच पेनल्टी वुड बी अट्रैक्टेड एज पर द एग्रीमेंट। तो सीधी बात उन्होंने बोला है कि भाई हम रिजल्ट जैसे जारी करेंगे आपको अपनी पूरी साजो सामान लेके तैयार रहना है। और इसलिए तैयार रहना है क्योंकि हमने अगर आपको कंपनी का काम दिया है तो हम जब रिजल्ट जारी करेंगे तो 1 महीने के अंदर आप सारा अपना सेटअप कर लें, अदरवाइज पेनल्टी आप पर ठोक दी जाएगी, है ना। चलिए, जो भी एग्रीमेंट है। फिजिकल कहां फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैसे होगा, तो जो कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड एट 10 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, 10 जिलों में होगा। कौन कौन जिले होंगे वही बता दूंगा अभी मैं आपको। द लिस्ट ऑफ सेंटर्स एंड डेट्स फॉर PPT विल बी प्रोवाइडेड बाय द AIG सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट पुलिस हेडक्वार्टर्स मध्य प्रदेश भोपाल। तो ये जो चीजें हैं 10 डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट में होगा और उसका जो कौन कौन से डेट होगा ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कितने नंबर रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू अपीयर इन द फिजिकल प्रोफिशिएंसी इज 5000 कैंडिडेट्स पर सेंटर है। मतलब एक दिन में 50,000 बच्चों का फिजिकल कंडक्ट कराना है। इसका मतलब यह हुआ
कि आप सबको पता होना चाहिए कि एक सेंटर में 5000 बच्चों को उन्होंने बोल रहा है, ठीक है। तो अगर देखते हैं पर सेंटर की बात करते हैं, 5000 कैंडिडेट्स पर सेंटर रहेंगे, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो एक दिन में नहीं, मतलब 5000 को लोग टुकड़ों टुकड़ों में बांट लेंगे, 500 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन कर लेंगे, है ना। पर एक सेंटर में 5000 बच्चों को कराएंगे तो एक दिन में 50,000 नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन में एक सेंटर में अगर 5000 है तो एक दिन में लगभग 200-300 बच्चों का फिजिकल प्रॉपर तरीके से कराया जा सकता है। तो कई डेट इसमें बनेंगे। लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर पीपीटी एट ईच सेंटर एंड देयर डेट वाइज जो भी ब्रेकअप्स है, तमाम चीजें हैं, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी एजेंसी को, एआईजी के द्वारा, सिलेक्शन के द्वारा, हेडक्वार्टर्स के द्वारा। फॉर इनिशियल सर्वे ऑफ द ग्राउंड एंड फाइनलाइजेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट, योर रिप्रेजेंटेटिव्स में कॉन्टेक्ट द पुलिस ऑफिशियल्स एट सिलेक्शन। इसका मतलब अभी इन्होंने फाइनल किया है, अब ये सर्वे कर सकते हैं इनके ऑफिसर्स को कि आप आइए और ये जो ग्राउंड हमने चुने 10 ग्राउंड, इनको सर्वे करिए, आप पता करिए और हम आपके करेंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फिजिकल प्रोफेशन टेस्ट पीपीटी, एजेंसी विल हैव टू सबमिट बिल टू द एआईजी। उसके बाद उनका अमाउंट जो भी दोगा दीजिए जाएगी, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ इस पे था कि आपकी ये चीजें बन गई हैं और आपका जो 10 सेंटर है जहां पर ये लेटर्स को जारी किया गया है, जहां भेजा जा रहा है, एक तो आपको पता है आपका भोपाल में है, ठीक है, उसका जबलपुर में है, ठीक है, उसके बाद आपका जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, आपका बालाघाट, मुरैना, रतलाम, पीटीसी इंदौर, उज्जैन। तो ये जो आपके इनको ही भेजा गया जबलपुर, एक ये होगा, एक जबलपुर हो गया, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, बालाघाट, मुरैना, रतलाम एंड पीटीसी इंदौर, ठीक है। कुछ बटालियंस को ही भेजा गया ताकि लोग अपनी चीज़ों को उपलब्ध करा सकें। तो कुल मिला के ये तमाम चीज़ें हैं। इससे एक डेट आपकी कंफर्मेशन इस चीज़ की हो गई कि अब आपका जो आपका फिजिकल टेस्ट की जो बात की जा रही है, फिजिकल एग्जामिनेशंस की जो बात की जा रही है, वो समथिंग आपका फरवरी में होगा, है ना। इसका मतलब अगर आपके अंदर चल रहा है दिक्कत कि सर कब होगा, तो ये फरवरी में जाएगा, क्योंकि अभी कंपनी को जो है फाइनलाइज किया गया है। यदि रिजल्ट आएगा उतना ही जल्दी आपका फिजिकल होगा। इसका मतलब फिजिकल के लिए जो कंपनी है वो रेडी है, फिजिकल कराने के लिए जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना उसको करा जा चुका है, सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। बस सरकार का एक तैयारी नहीं है, वो है रिजल्ट देने की तैयारी। रिजल्ट तभी दिया जाएगा जब आपका एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। अच्छा खासा प्रेशर तब बनता है जब आपके अंदर समस्या होती है, उस समस्या के लिए, उस समस्या के खिलाफ जब आप आवाज उठाते हैं। ग्रुप भी है हमारे पास, व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी जोड़ते रहिए आप लोग। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, कमेंट में लगा हुआ है, जुड़ जाइए। आज चूंकि ज्यादा मुझे लगा कि ज्यादा नहीं बनाना बड़ी वीडियो, ताकि आप सभी लोगों तक शेयर कर सके, पहुंचा सके। चलो, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। ओके, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।